हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ियों का क्या हो गया, आपस में एक्सीडेंट हो गया है। और आपने भी बहुत सारे एक्सीडेंट ऐसे देखे होंगे, आपने लाइव एक्सीडेंट भी होते हुए देखा होगा, इंसानों की जान तक चली जाती है। ऐसे ऐसे भयंकर एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिलते हैं। तो भाई इस एक्सीडेंट जब होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें उससे बचने के लिए गाड़ी के अंदर कुछ फीचर्स दिए होते हैं, जैसे सीट बेल्ट दिया होता है, जैसे एयर बैग्स दिए होते हैं। तो इंजीनियर्स ने क्या लगाया, इंजीनियर्स ने अपना माइंड चलाया कि किस तरह से एक्सीडेंट होने के ऊपर जान बच सकती है। ठीक है, तो उन्होंने एक इन्वेंशन किया था, जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं एक्सीडेंट यहां पर भी हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज बनाया सीट बेल्ट। क्या बनाया? सीट बेल्ट बनाया। अब सीट बेल्ट जब बनाया तो एक दिक्कत इसके अंदर ये आ गई। देखो, सीट बेल्ट का मैकेनिज्म अलग चीज है, वो हम समझेंगे, लेकिन जब सीट बेल्ट बनाया गया तो दिक्कत ये आ गई कि भाई ये गर्दन वाला जो पार्ट था ना, गर्दन वाले पार्ट के सेफ्टी के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं थी गर्दन वाले पार्ट की, क्योंकि जब भी एकदम से तेज एक्सीडेंट होगा, जब भी एकदम से गाड़ी रुकेगी तो ये आगे की तरफ आएगी। अब सीट बेल्ट तो सिर्फ क्या कर रहा है, सीट बेल्ट तो सिर्फ बॉडी को हमारी रोक रहा है, लेकिन ये गर्दन वाला जो पार्ट है, ये चेहरे का जो पार्ट है, ये डायरेक्ट आपका इस स्टेयरिंग से टकरा सकता है। ठीक है, इस स्टेयरिंग से जो है टकरा सकता है। इससे बचने के लिए क्या बनाया गया, एयरबैग्स बनाए गए। क्या बनाए गए? एयरबैग्स बनाए गए। तो आज की क्लास के अंदर हम एयरबैग्स के बारे में समझने वाले हैं कि एयरबैग्स कैसे काम करते हैं, कैसे वो एकदम से खुल जाता है, उसके अंदर ऐसा क्या लगा होता है। इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर जो है वो आज की क्लास के अंदर आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहले तो हम समझते हैं कि एयरबैग्स इस तरह से क्या होगा कि जब भी एक्सीडेंट होगा तो इस तरह से स्टीयरिंग के ऊपर जो है एयरबैग्स ये खुल जाएगा। अब क्या इसका मैकेनिज्म होता है, किस तरह से ये खुलता है, इसकी चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में यही वो चीज है जिसके कारण आपके जो एयरबैग्स हैं वो खुल जाते हैं। कैसे खुलते हैं? इसके अंदर देखो, ये इसको बोलते हैं बाल आयरन बॉल स्कैनर, क्या सॉरी आयरन बॉल सेंसर। तो क्या बोलते हैं? आयरन बॉल सेंसर बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको एक आयरन की बॉल दिखाई गई है, एक आयरन की क्या दिखाई गई है, बॉल दिखाई गई है। और ये वाली जो चीजें हैं ये क्या है, मैग्नेट है। ये क्या है, हमारी मैग्नेट है। ठीक है, अब मैग्नेट से क्या किया गया है, मैग्नेट से इस जो ये आपकी बॉल दिखाई गई है आयरन की, इसको बैलेंस किया गया है यहां पर। ठीक है, अब होता क्या है, होता ऐसा है कि जब एकदम से इसको आगे की तरफ से धक्का लगता है, एकदम से आगे की तरफ से इसको झटका लगता है, तो ये बॉल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर और यहां चली जाएगी। अब यहां जब चली जाएगी तो आपको ये दो चीजें दिखाई गई है, दो आपको ये चीजें दिखाई गई है, इनके साथ इनका क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। और कनेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा आपका। देखिए, यहां पर जैसे ये आपका लगा हुआ है, ये आपका लगा हुआ है, ऐसे बैटरी से दो आपकी वायर निकाल के, बैटरी है ये यहां पर क्या है, बैटरी लगी हुई है, बैटरी से दो वायर आपकी निकाल के और ये आगे गई है, और बीच में यहां पर क्या है, बीच में यहां पर होता है कट। लेकिन जैसे ही झटका लगता है ना, झटके लगने से कारण क्या होगा, ये बॉल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर ये आगे की तरफ आ जाएगी। लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण, किसके कारण, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण ये बॉल जो है आगे की तरफ आ जाएगी। और जैसे ही ये इनको टच करेगी, जैसे ही क्या करेगी, इनको टच करेगी, तो सर्किट यहां पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो इस वायर के अंदर क्या बहने लग गया, करंट बहने लग गया। इस वायर के अंदर करंट बहने लग गया। अब इससे आगे की जो चीज आती है वो कैसे आती है, आगे की चीज इस प्रकार से आपकी होती है। ये वायर जो है वो यहां पर आते हैं, ये वायर जो है यहां पर आते हैं। यहां पर क्या लगा होता है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा होता है, यहां पर रेजिस्टेंस लगा होता है, और यहां पर एक केमिकल भरा होता है। क्या भरा होता है, यहां पर एक केमिकल भरा होता है। ये केमिकल जो यहां पर भरा होता है, इस केमिकल का नाम क्या होता है, इस केमिकल का नाम होता है सोडियम एजाइड। क्या होता है, सोडियम एजाइड, ये भरा होता है यहां पर। ठीक है, अब ये केमिकल जो है वो इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलता है, ये जो है ये सोडियम और नाइट्रोजन गैस के अंदर टूट जाता है। ठीक है, ये इससे क्या बनेगा, सोडियम प्लस में आपकी नाइट्रोजन गैस के अंदर ये टूट जाएगा। और जैसे ही नाइट्रोजन गैस यहां पर बनेगी, भाई ये नाइट्रोजन गैस यहां पर एकदम से बहुत सारी नाइट्रोजन गैस बन जाएगी यहां पर। ठीक है, और वो क्या करेगी, वो इस जो आपका आगे जो पार्ट लगा हुआ है, ठीक है, आगे जो ये लगा हुआ है आपका एयर बैग्स, इसके अंदर भर जाएगी, इसके अंदर भर जाएगी। अब इसके अंदर जैसे ही भरेगी तो सीट बेल्ट जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन सेकंड आपका सीट बेल्ट जो है वो खुल भी जाएगा। विद इन सेकंड सीट बेल्ट जो आपका खुल भी जाएगा। तो इस तरह से आपके एयर बैग्स जो है वो काम करते हैं। क्या होता है कि बॉल बेयरिंग होता है,
और जैसे ही आगे आपकी चोट लगती है, जैसे आपकी आगे से एकदम से झटका लगता है, तो जो आपकी बॉल होती है आयरन की, वो सर्किट को कंप्लीट करती है। सर्किट को कंप्लीट करने के बाद, वो सर्किट को कंप्लीट किस प्रकार से करती है? लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये इलेक्ट्रिक स्पार्क यहां पर आएगा। इलेक्ट्रिक स्पार्क जैसे ही आएगा तो वहां पर एक केमिकल होता है सोडियम एजाइड, जो कि क्या काम करेगा? सोडियम और नाइट्रोजन के अंदर टूट जाएगा जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलेगा, और इतनी ज्यादा एकदम से नाइट्रोजन वहां पे बन जाएगी, उस नाइट्रोजन गैस के कारण ये जो आपका एयर बैग है ये क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। ठीक है, और फूलने के ऊपर क्या होगा कि एकदम से जैसे आपका सर यहां पर लगेगा तो आपको स्टेयरिंग के द्वारा जो चोट लगनी थी उससे आप बच जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका निकाला साइंटिस्टों ने बचने के लिए। और ऐसे ही बहुत सारे और तरीके भी निकाले गए, जैसे सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट है, तो सीट बेल्ट का कॉन्सेप्ट भी इसी चीज के लिए लिया गया कि भाई लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी एकदम से कहीं पे रुक जाती है, एकदम से रुकती है, तो आपको आगे की तरफ धक्का लगता है। भाई वो धक्का अगर बहुत तेज हुआ और आपका जो बॉडी है वो स्टीयरिंग से अगर टकरा गया तो आपको चोट लग सकती है। तो चोट से बचने के लिए आपके पास क्या होते हैं? सीट बेल्ट होते हैं। सीट बेल्ट क्या करते हैं कि आपको रुकने के अंदर थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। क्या देते हैं? टाइम दे देते हैं, जिसके कारण चोट अगर आएगी तो भी कम आएगी, चोट आएगी तो भी कम आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये चीजें जो है वो समझ आ गई है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ राइस स्मार्ट चैनल के साथ।